प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते हैं आज की इस मनोरम सुबह के लिए। तो परमेश्वर ने कि हम प्रभु की महिमा करने के लिए आज एक बार फिर से इस लाइव आराधना के द्वारा आपके साथ हैं और हम प्रभु की महिमा में गीत गाते हैं, वचन पढ़ते हैं, संदेश देते हैं। सब कुछ प्रभु को महिमान्वित करने वाला हो। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, ओ सन्ना ला 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 ला, हालेलुया आमीन। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो लो अब तुम अपने हृदय को, जिसमें रहे नादान। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो लो अब तुम अपने हृदय को, जिसमें रहे नादान। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, ओहो शाना ला 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 ला, हालेलुया आमीन। करो तुम आज प्रभु को प्रेम की बहती धार। उसको बना लो खेवनहारा, नाव लगा लो पार। ग्रहण करो तुम आज प्रभु को प्रेम की बहती धार। उसको बना लो खेवनहारा, नाव लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, ओहो सन्ना ला 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 ला, हालेलुया आमीन। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, रहना तुम भी तैयार। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, रहना तुम भी तैयार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, ओहो सन्ना ला 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 ला, हालेलुया आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम में आज के दिन की एक बार फिर से हम शुभकामनाएं देते हैं। आइए हम प्रार्थना में चलें और अपने मन को हम प्रभु के वचन के लिए तैयार करें। योग केवल तू, योग केवल तू, योग केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरे, आदर और महिमा हो तेरे, आदर और महिमा हो तेरे प्रभु मेरे प्रभु यीशु। हमारे
हमारे जीवित महान परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता, प्रभु एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस मुबारक दिन के लिए। शुक्र करते हैं प्यारे परमेश्वर कि आपने हमें एक बार फिर से ये मौका इनायत किया कि प्रभु हम आपकी हमको सताइश करें आपके वचन की बात संदेश के द्वारा और प्रभु प्रार्थनाओं के द्वारा और वचन गीतों के द्वारा प्रभु आपके नाम को महिमा मिले और लोग आशीषित पाए जाएं। हम प्रभु सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं और इस पूरी आराधना को आपके पवित्र हाथों में सुपुर्द करते हैं और प्रभु सारी बातों में प्रार्थना करते कि पवित्र आत्मा में जुम्बिश करे ताकि प्रभु जो कुछ भी बोला जाए, पढ़ा जाए, गाया जाए वो पवित्र आत्मा से भरपूर हो। हम जानते हैं प्रभु कि शैतान ने इस समय बड़ा हमला हम पर और हमारे परिवार पर इसलिए किया है ताकि हम उस आनंद को खो दें, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह की उस सामर्थ्य का प्रचार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की उस सामर्थ्य में होकर प्यारे परमेश्वर हम आपके काम को करते और प्रभु हम जानते हैं कि enemy is defeated, Satan is defeated और प्रभु वो हारा हुआ बैरी है और हम उसको चेतावनी देते हैं कि वह हमसे दूर रहे क्योंकि हम कलाम के बोलने वाले हैं। प्रभु विनती करते हैं कि आप अपने अनुग्रह से हम सबकी रक्षा करें। मैं और मेरे बेटे के ऊपर प्रभु आप आशीष दें ताकि हम निरंतर आपके वचन में इसी प्रकार बढ़ते जाएं और आपके काम को करने से पीछे न हटें। धन्यवाद देते हुए इस विनती को हम उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे महान प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं। और अब आज के इस दिन में इस रविवार या आराधना के आरंभ में मेरा बेटा रोहन गोस्वामी प्रभु की महिमा में एक गीत गाएगा और तत्पश्चात हम वचन में प्रवेश करेंगे और मैं इनवाइट करूंगा रोहन को आए और प्रभु की महिमा में एक गीत गाए ताकि प्रभु के नाम को महिमा मिले और आप सब ब्लेस। प्लीज वेलकम। प्रेज द लॉर्ड। It is written in Isaiah 41:10, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will hold you with my righteous right hand." God is great. No matter in which circumstance you are, no matter in which trouble you are, He will always help you out. He will never let you fall. And He only wants praise and worship from you. As His children, our duty is we should praise His name and glorify His might. I'm going to sing a song to glorify Jesus, my Lord and Savior. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He walks in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadside in the wilderness He lead me, and river in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. Amen. And He will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He walks in way we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness He'll lead me, and river in the desert will I see.
heaven and earth will fade, but His word will still remain, and He will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength, with each new day, He will make a way. He will make a way. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you all. Praise the Lord, and wonderful song, and we all are blessed by this song, and Rohan, really God is going to bless you, and definitely you will be a great servant of God because He sent you and He called in your name. So आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और अब हम आगे अपने परमेश्वर के वचन में जाएंगे। वास्तव में इस समय जिस हम सर्कमस्टेंसेस से गुजर रहे हैं, हम सिर्फ यही कह रहे हैं, He will make a way. He will. We are in crisis. We are worried. But हमें हैप्पीनेस के साथ परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आनंद दिया है, और हमसे यह आनंद शैतान कितनी भी कोशिशें कर ले छीन नहीं सकता। वो हमसे इस आनंद को छीन नहीं पाएगा। और अब मैं परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे हम प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय, उसकी 32 से लेकर 35 वचन तक मैं यहाँ पे पढ़ने जा रहा हूँ। प्रेरितों का काम 9 अध्याय, उसके 32 से 35 वचन तक। फिर ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन पवित्र लोगों के पास भी पहुंचा जो लुद्दा में रहते थे। वहां उसे एनियास नामक लकवे का रोगी एक मनुष्य मिला जो 8 वर्ष से खाट पर पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ अपना बिछौना बिछा। तब वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। तब लुद्दा और शारोन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे। प्रभु की ओर लोग जब आते हैं तो चमत्कारों के साथ आते हैं, और यह होता है कि इस तरह की जब घटनाएं घटित होती हैं तो वह कलीसिया का निर्माण करती हैं। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन में से प्रेरितों के काम उसके 9 अध्याय के 32 से 35वें वचन पर दृष्टि कर रहे हैं, और निश्चित रूप से इस संदेश के द्वारा प्रभु आपको आशीष देगा। हम देखते हैं कि पतरस प्रभु के नाम को लुद्दा, याफा, शरोन में फैला रहा था। वो वहां पर प्रचार करने गया था, बहुत सारे तकलीफों को लेकर, बहुत सारी वेदनाओं के साथ, और उस सच को बताने से बिल्कुल भी गुरेज नहीं कर रहा था जो शाश्वत सत्य है। और वहां पर वह सिर्फ उसका मकसद था कि जो लोग खो गए थे, भटक गए थे, लंगड़े हो गए थे, उनकी लंगड़ाहट को वह समाप्त करना चाहता था। और मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में इस संदर्भ को जब देखते, इस स्थल को देखते हैं, तो वहां पर हमें प्रचार की परिभाषा मिलती है, और दूसरी चीज हमें वहां पर एक कलीसिया का निर्माण दिखाई देता है। कलीसिया का निर्माण पतरस करना चाहता था। पतरस का मकसद था जो लोग अलग अलग हो गए हैं उनको इकट्ठा किया जाए, और इस बात के लिए परमेश्वर ने यीशु की सामर्थ्य उसमें डाली थी कि वह उन लोगों के बीच में चमत्कारों के काम कर रहा था और विश्वास के काम कर रहा था, और लोग इन घटनाओं को देख रहे थे। मेरे प्रियो, कलीसिया का निर्माण कब होता है? जब कलीसिया तैयार होती है, जो लोग प्रभु में बचाए जाते हैं वो बना, क्योंकि यहाँ पर लोग जो बचाए गए अंताकिया में वे कलीसिया कहलाए। और मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के अनुसार लोगों तक अपने वचन को पहुंचाकर उन्हें इस बात पर विश्वास करने के लिए तैयार कर रहा था कि लोग जाने और कलीसिया का निर्माण हो। क्या आज हम कलीसिया बनाने के लिए प्रेरित हैं?
क्या आज हमारे अंदर ये इच्छा है कि हम कलीसिया को बनाएं? क्या आज कलीसिया लंगड़ी है एनियास की तरह, जहां पर एनियास एक लकवे का रोगी था? मेरे प्रियो, इस कलीसिया की लंगड़ाहट का कारण है परमेश्वर के वचन का अभाव। जब से परमेश्वर के साथ कार्य करना, यह कलीसिया का निर्माण है और इसके लिए हमें जोखिम भी उठाने की जरूरत है और हमें काम भी करने की जरूरत है। हमें प्रभु के काम को नेटवर्क कनेक्टिविटी बीच बीच में जा रही है, जिसके कारण संदेश को कंटिन्यू कर पाने में बड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन फिर भी मैं आपका ध्यान यहां पर लाना चाहता हूं। यहां पतरस का मकसद नुद्दा, याफा और शारोन में काम करना, परमेश्वर के वचन के प्रचार के साथ कलीसिया का निर्माण था। क्या आज परमेश्वर के सेवक उस कलीसिया को निर्माण करने के लिए और लोगों को बचाने के लिए क्या वे बोझ रखते हैं? क्या लोगों के अंदर यह बोझ है कि मैं कलीसिया बनाऊं? क्योंकि मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के अनुग्रह से यीशु मसीह के द्वारा जो ग्रेट कमीशन, महा आदेश के रूप में दिया गया, वह था गो एंड प्रीच द गॉस्पेल एंड मेक द डिसाइपल एंड गिव द बैप्टिज्म। आज क्या उस महा आदेश को पूरा करने के लिए कलीसिया जिम्मेदार होना चाहती है? क्योंकि कलीसिया तक जब तक वह वचन नहीं पहुंचेगा जो सामर्थी वचन है, जो सामर्थ का वचन है, जो प्रेम का वचन है, जो त्याग का वचन है, तब तक कलीसिया इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेगी कि हमें प्रचार करने की जरूरत है। प्रचार करने का काम सिर्फ उस व्यक्ति का नहीं है जो आपके चर्च के भवन के अंदर पुलपिट के ऊपर खड़ा है या वो लीडर है, लेकिन हर उस व्यक्ति का काम है जो कहता है मैं मसीह हूं, क्योंकि मसीह होने का नाम ये है कि हम अन्य लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाएं। लेकिन आज हम अपने कलीसिया के अंदर ऐसे ऐसे दृश्य देखते हैं, लोगों को इस तरह से देखते हैं कि वे क्रिश्चियनिटी का नाम खराब करने पर तुले हुए हैं, मसीहत का नाम खराब करने पर तुले हुए, अपने घमंड, अपने अहंकार के कारण वे पीछे हटना नहीं चाहते, कॉम्प्रोमाइजिंग होना नहीं चाहते, वे लोगों से प्रेम करना नहीं चाहते, लोगों के साथ किसी भी प्रकार से उस घमंड को छोड़कर नहीं आना चाहते जो मसीह ने त्यागने की शिक्षा दी है कि जब तक तुम अहंकार के रथ पर बैठे रहोगे तुम्हें परमेश्वर के प्रेम के भेद समझ में नहीं आएंगे। क्योंकि परमेश्वर के प्रेम के भेद समझने के लिए और परमेश्वर के वचन को फैलाने के लिए कलीसिया को जिम्मेदार होना होगा और उसके लिए तुम्हारा सिर्फ वचन को सुनना काफी नहीं है, लेकिन वचन पर चलना आवश्यक है। मेरे प्रिय, वचन पर जब तक हम चलेंगे नहीं, जब तक वचन हमारे जीवन के द्वारा लोगों के बीच में प्रायोगिक रीति से दिखाई नहीं देगा, हमारे विश्वास के द्वारा, हमारे प्रेम के द्वारा, हमारी स्वीकृति के द्वारा कि हम लोगों को स्वीकार करें। आप नफरत करके लोगों को अलग करना चाहते हो, जबकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर की संगति के लिए कहता है कि जो चाहे सो आए। लेकिन हम कहते हैं जो चाहे नहीं, जो हमारे चर्च के अंदर मेन सदस्यता रखते हैं वही आए, जो हमारे लोग जो जिनसे हम प्रेम करते हैं, जो हमारे खून से पैदा हुए हैं, वही उन्हीं से प्रेम किया जाएगा, दूसरों से प्रेम नहीं किया जाएगा। प्रेम के लिए दायरे तैयार कर दिए हैं कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरे भाई है, ये मेरे फलाना है, ये मेरे ये है, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ओनली आई लव यू ऑल ऑफ यू देम। नो, पूरे संसार के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस पर से क्षमादान दिया था तो हर व्यक्ति को दिया था। उसके लिए मैं अपनी क्षमा, अपने प्रेम आत्मिकता के लिए हमें सेलेक्टिव बनना नहीं सिखाता। मैं नहीं कहता कि तुम सेलेक्टिव हो जाओ कि कुछ चंद लोगों के लिए तुम्हारे प्रेम का प्रदर्शन होगा, बाकी के लोगों से सिर्फ हमें नफरत करके दिखानी है। और हम अपनी नफरत इसलिए करके दिखाना चाहते हैं क्योंकि हमें जीतना है सांसारिक रीति से, हमें अपने ईगो को जिताना है, हमें अपने अहंकार को जिताना है, अहम को जिताना है अपने, तुम्हारा मैं तुम्हारे अंदर कार्य करता रहता है और तुम नाश के मुहाने पर जाकर खड़े हो जाते हो, क्योंकि तुम वो कलीसिया नहीं हो जिसके लिए संत पौलुस रोमियोस के 12 अध्याय के पहले वचन के अनुसार कहते हैं कि हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर ये विनती करता हूं कि अपने शरीरों को
जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। एनियास के ऊपर परमेश्वर का वचन सामर्थ के साथ उतरा, और वचन यहां बताता है 34वें और 35वें कलाम के अंदर, प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसके 34 और 35 वर्ष को यदि हम देखें तो वहां पर यह स्पष्ट होता है कि वह चंगा हो गया, और पतरस ने उससे कहा उठ और अपना बिछौना बिछा। मेरे प्रियो, एक घटना हमें और दिखाई देती है, और यह घटना भी एक लंगड़ेपन की घटना है। यहां पर भी एक भिखारी लंगड़ा है, जो स्थान सुंदर कहलाता था। बाइबल के अंदर हम देखते हैं वहां पर पतरस और यूहन्ना प्रचार करने के लिए जा रहे थे, और जब वे उस मंदिर पर प्रचार करने के लिए पहुंचे और वहां पर वो बड़ी शान के साथ यीशु प्रभु के वचन को सुनाने के लिए उस मंदिर में जा रहे थे, और वहां पर बड़ी सभा का आयोजन था। और मेरे प्रियो, वही वचन के अंदर यह संस्मरण आता है, ये घटना दिखाई देती है कि वहां एक व्यक्ति को लोग लाकर बिठा देते थे ताकि वो लोगों से भीख मांगे। अरे, उसको अंदर भेजने की बजाय वे उसको चर्च के बाहर बिठा देते थे, और चर्च के बाहर बैठकर वो भीख मांगा करता था। आज पतरस यूहन्ना को देखकर भी बड़ी हसरत के साथ उनके ऊपर नजर लगाए हुए था, उसकी टकटकी लगी हुई थी, और वह सोच रहा था कि आज मुझे ये लोग बड़ा अच्छा भीख देंगे, क्योंकि ये बड़े बड़े लोग हैं, बड़े प्रचारक हैं, बड़े लोग आए हैं, क्योंकि बड़े लोगों पर नजर जा रही है संसारिक व्यक्ति की, लंगड़े व्यक्ति की। लेकिन पतरस और पौलुस कहते, पतरस और यूहन्ना कहते हैं, सोना और चांदी हमारे पास है नहीं, लेकिन हम तुझसे कहते हैं यीशु मसीह के नाम से उठ चल फिर। वे उसको आर्थिक मदद नहीं दे रहे थे, वे उसको आत्मिक मदद दे रहे थे। आप आत्मिक मदद जब दे पाएंगे जब आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा काम करती होगी, और उस आत्मा के द्वारा आप जब लोगों को आशीर्वाद देते हैं, आप जब लोगों को परमेश्वर के प्रेम से परिचित कराते हैं। और मेरे प्रियो, वहां पर लिखा हुआ है कि जब वह उछलने और कूदने लगा और उससे कहा जा यीशु मसीह के नाम से गवाही दे, और वहां पर भी कलीसिया की लंगड़ाहट खत्म हुई। एक लंगड़ी कलीसिया से वह एक पूरी तरह से स्वनिर्भर कलीसिया बन गया। वो लंगड़ा भिखारी उठ खड़ा हुआ, वो भीख नहीं मांग रहा था, क्योंकि उसके पैरों में यीशु की सामर्थ के द्वारा जान आ चुकी थी। वह चर्च वापस चला गया। मेरे प्रिय, जब तक चर्च के बाहर खड़े रहोगे तुम भीख मांगते रहोगे। तुम्हें और चर्च के अंदर वही आता है जो सच्चे वचन को प्राप्त कर लेता है, जो सच्ची सामर्थ को देख लेता है, जो यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेता है। कि मेरे प्रियो, दिस इज द लव ऑफ गॉड। परमेश्वर का प्रेम है यीशु मसीह, जिसने अपने आप को इस पृथ्वी पर प्रकट किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 16वें वचन में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, इस अनंत जीवन को पाने के लिए परमेश्वर से हमें पश्चाताप करके उसके प्रेम को यीशु में और अपने अंदर से संसार के अहंकारी व्यक्ति को बाहर निकालने की जरूरत है। माय डियर फ्रेंड्स, क्रोध शैतान लेकर आता है और यह ह्यूमन नेचर है, लेकिन हमें प्रार्थना के साथ इस पर प्रबल होने की भी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि जो प्रचार करता है वह मानव स्वभाव से बाहर है, लेकिन हमें उस शैतान के अस्त्र को प्रार्थना के साथ तोड़कर उसे यह जवाब देना है कि यू गो बैक बिकॉज यू। जब तक आप उसे गले लगाए रहेंगे अपने अहंकार के रूप में, जब तक आप उसे गले लगाए रहेंगे अपनी चिंताओं के रूप में, तब तक आप एक लंगड़ी कलीसिया बने रहेंगे, क्योंकि आपके पास वचन और आत्मा का अभाव है। और यहां पतरस का प्रचार लुद्दा, याफा और शारोन में यही था कि वह कलीसिया को जिंदा करना चाहता था और जिंदा प्रचार कर रहा था। मेरे प्रियो, एक और हम दृश्य इसी अध्याय के अंदर देखते हैं। हम देखेंगे 9 अध्याय के 40वें वचन को, जहां परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, इवन मैं 39 से ही पढ़ूंगा। तब पतरस उठकर उसके साथ हो लिया, और जब वह पहुंचा तो उस अटारी से सब
विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, जो कुर्ते और कपड़े डोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। यहां पर हम एक और आश्चर्य कर्म पतरस के द्वारा देखते हैं। यह डोरकस नाम की एक महिला है जिसकी मृत्यु हो गई, और लोगों को पता चला कि पतरस यहां प्रचार कर रहा है, तो उन्होंने बुलाया, और उन्हें यह विश्वास था कि यह महिला जो बातें करती थी वह मसीह की बातें करती थी, और मसीहत इसके अंदर थी, इसलिए मसीह कोई काम करेगा। एक प्रचारक को बुलवा लिया, प्रार्थना उसके लिए होना है। यहां पर हम देखते हैं 40वें वचन में परमेश्वर का कलाम स्पष्ट करता है, प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसका 40वां वचन। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की, और शव की को देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। डोरकस जिंदा हो गई। डोरकस मर गई थी, लेकिन नम्रता, प्रेम के समर्पण के साथ हुई प्रार्थना और वहां के लोगों का प्रयास यह सफलता का कारण बना। और आगे लिखा हुआ है कि वहां बहुत लोगों ने विश्वास कर लिया। एक ना सिर्फ डोरकस अकेली जिंदा हुई, बल्कि मेरे प्रियो यहां डोरकस सिर्फ अकेली जिंदा नहीं हुई, लेकिन डोरकस के साथ एक कलीसिया जिंदा हो गई, एक कलीसिया उठ खड़ी हुई। मेरे प्रियो, जब आप जिंदा रीति से कलीसिया बनकर परमेश्वर के प्रेम को प्रचारित करते हैं, तो शैतान आपकी आंखों में आंसू डालने का प्रयत्न करता है, लेकिन हमें शैतान को हराने के लिए उन आंसुओं को यीशु के सामने बहाने की जरूरत है, और शैतान से यह कहने की जरूरत है कि तेरे हर प्रयास को हम विफल करना जानते हैं, क्योंकि यीशु प्रभु हमारे अंदर रहता है। मेरे प्रियो, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सलीब को रक्त रंजित किया था अपने लहू से, ताकि लोगों को खुशियां दी जा सके, लोगों को छुटकारा मिल सके। We all are delivered by the name of Jesus Christ. हमारे पाप क्षमा हुए यीशु के खून के द्वारा, यीशु के लहू से हमारे पाप धुल गए। मेरे प्रियो, हमने छुटकारा पा लिया, और हमें जरूरत है हर उस व्यक्ति के छुटकारे के लिए जो कलीसिया का हिस्सा भी नहीं है, जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है मसीहत के प्रति, जिसको जिम्मेदारी नहीं है कि यीशु प्रभु ने मुझे एक ऐसे स्थान पर पैदा किया है जहां से मैं परमेश्वर के वचन को प्रचार करती हूं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चर्च में गीत गाते हैं, प्रचार करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, और बाहर जाकर अपने जीवन के द्वारा भी शैतान को प्रचार करते हैं, अपने अहंकार के द्वारा, अपनी बुराइयों के द्वारा, अपने असफलताओं को लेकर वह दूसरों पर दोषारोपण करते हैं। यह दोषारोपण हमें एक अच्छी कलीसिया निर्मित नहीं होने देता। मेरे प्रियो, यहां पर डोरकस जब जिंदा हुई तो यहां कलीसिया जिंदा हो गई, प्रभु का प्रेम जिंदा हो गया, और प्रभु आपकी हर उस मृत कंडीशन में आपको देख रहा है, आपकी हर परिस्थिति में आपको देख रहा है। और उसका वचन यहोशू पहले अध्याय के 9वें वचन के अनुसार कहता है, जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग रहेगा। आई नो दिस इज वेरी डिफिकल्ट कि हम वेदनाओं को अंदर रख के प्रेम और आनंद का प्रचार करें, लेकिन हम परमेश्वर के वचन के अंदर संत पौलुस को देखते हैं, पतरस को देखते हैं, हम दानियल को देखते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की, अपने शूलों की परवाह नहीं की, अपनी जान की बाजी लगाकर भी उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया, और आज वे बाइबल का इतिहास बन गए। रक्त रंजित सलीब आज मेरे सामने है खड़ी, रक्त रंजित सलीब आज मेरे सामने है खड़ी। मसीह का यह बलिदान कभी भुला ना सकेगा जहान, मसीह का यह बलिदान कभी भुला ना सकेगा जहान। मेरे पापों से मुझे छुड़ा लिया। ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, इन पंक्तियों के साथ प्रभु के उस क्रूस को महिमान्वित करने की प्रयास कर रहा हूं। मेरे पापों से मुझे छुड़ा लिया, तब भी कमजर्फ इंसान ने उसे 30 सिक्कों में बेच दिया। मेरे पापों से उसने मुझे छुड़ा लिया, फिर भी कमजर्फ इंसान ने उसे 30 सिक्कों में बेच दिया। हृदय उसका बड़ा महान, इसके बावजूद भी हृदय उसका बड़ा महान, युग युग वह तरस खाता रहा। हृदय उसका बड़ा महान, युग युग वह तरस खाता रहा। कभी आदम के नंगे तन को
कभी इंसान को पापों से बचाया। कोड़े खाकर उसने सलीब पाप पर खुद को चढ़ाया। कोड़े खाकर उसने सलीब पर खुद को चढ़ाया, सकल विश्व को उद्धार दिलाया। पूछता है ये प्रचारक तुमसे, क्या सलीब के बहते लहू से आज तुमने नहाया? Blood of Jesus is flowing from the cross, but where are you? ये खून तुम्हारे और मेरे लिए यीशु ने बहाया था, और यही मकसद के साथ लुद्दा याफा शारोन में पतरस प्रचार कर रहा था, और वहां पर परमेश्वर की सामर्थ उतर गई थी, क्योंकि पवित्र आत्मा वहां जुम्बिश कर रहा था। आपके साथ कोई हो ना हो, आपके साथ कोई लोग हो ना हो, आपके साथ संसार के कितने लोग खड़े हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है, क्योंकि वचन कहता है भजन संहिता 34 अध्याय के 4 वचन में, जब मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। मेरे प्रियो, मैं संसार के लोगों के पास जाने में विश्वास नहीं रखता, लेकिन जब मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया, क्योंकि वो मुझे बचाने की मादा रखता है। मैं स्मरण करता हूं समय को, जब दानियल के सामने बड़ी समस्या थी शेरों की मान में डालने का, उसको गिरफ्तारी का आदेश सुना दिया गया, और जब वे सिपाही उसे पकड़ने गए तो वचन बताता है कि वह वहां पर बैठकर धन्यवाद की प्रार्थना कर रहा था। वो उस परिस्थिति में भी धन्यवाद देकर कह रहा था, प्रभु मैं इस बात के लिए भी तैयार हूं, इस बलिदान के लिए तैयार हूं। और राजा सोच रहा था कि बस अब भूखे शेरों की मान में डाला जाएगा। अगले दिन राजा वहां पर पहुंचता है, सोच रहा था कि दानियल को फाड़ दिया होगा शेरों ने, कहीं टांगे पड़ी होगी, कहीं सर पड़ा होगा, कहीं धड़ पड़ा होगा, लेकिन वचन तो ये बताता है, व्यवस्था विवरण 31 अध्याय के 8वें वचन के अनुसार, मैं तेरे आगे आगे चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, मैं न तुझे धोखा दूंगा न छोड़ दूंगा, इसलिए मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। मेरे प्रियो, दानियल से पहले उन शेरों की मान में परमेश्वर ने जाकर उन शेरों का मुंह बंद कर दिया कि मेरा खादिम आज तुम्हारे पास आ रहा है, इसके चरणों पे बैठे रहना, लेकिन उसे नुकसान न पहुंचाना। और कलाम बताता है कि परमेश्वर का वचन सब पर प्रभावी है। जब प्रभु ने योना से कहा, जा नीनवे में जाकर पश्चाताप का प्रचार कर, वह बोला नीनवे क्या जाना, नीनवे जाकर क्या करूंगा। उसने अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल किया और तरसुस चला गया, लेकिन जब तरसुस के जहाज में बैठा तो वचन बताता है कि रास्ते में बड़ा तूफान आ गया। जब हम परमेश्वर के वचन का इनकार करते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, हमारे जीवनों में तूफान आता है, हमारी जीवन की नाव उस भवसागर में हिटकोले खाने लगती है। और यह योना वहां भी पश्चाताप नहीं कर रहा है, लेकिन लोगों से कहता है हमको, मेरे को उठा के नदी में फेंक दो। और कलाम बताता है कि एक मच्छ से परमेश्वर ने कहा, जा अपने पेट में बिठा मेरे खादिम को और किनारे लगा दे। वो खुदा आपके लिए फेवर पे फेवर करता है, वह आपको दिखाई नहीं लेता, लेकिन पवित्र आत्मा की सूरत में वह सदा आपके साथ रहता है ताकि आपको हानि ना होने पाए। और इसीलिए कलाम कहता है भजन 34 के अंदर कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। मेरे प्रियो, उस भले परमेश्वर को परखने के लिए हमें भी भले होकर उसके वचन को विश्वास करना होगा, क्योंकि यिर्मयाह 17 अध्याय के 5वें वचन में कलाम बताता है कि हाय उस पुरुष पर जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके लोग, they all are temporary in this world। ये सब टेम्परेरी लोग हैं, क्योंकि शरीर के साथ ये सारे संबंध हैं। जो शरीर समाप्त हो जाएगा, ये संबंध भी कुछ समय के बाद खत्म हो जाते हैं, क्योंकि लोग खाना भी खाते हैं, लोग रोटी भी खाते हैं, लोग जीते हैं, लोग अपना हंसते भी हैं, अपनी जिंदगी चलाते हैं। लेकिन परमेश्वर आपका ऐसा साथी है कि एक बार उसको ग्रहण करने के बाद जब आप उसकी संतान बन जाते हैं, तो इस जिंदगी से लेकर स्वर्ग की जिंदगी तक वह सदा आपको थामे रहता है। और ये वादा करता है यशायाह 41 अध्याय के 10वें वचन के अनुसार कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा तेरा और तुझे संभाले रहूंगा, अपने दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। मैं कहता मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। लेकिन हम डरते हैं क्योंकि हम विश्वास नहीं करते हैं। मेरे प्रियो,
हम परेशानियों समस्याओं के अंदर भी हंसते हुए जब प्रार्थना के साथ शैतान को ललकारते हैं तो परमेश्वर का कलाम हमारी जिंदगी में पूरा होता है। जैसा कि फिलिपियंस चैप्टर 4:4 के अंदर लिखा हुआ है, Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. हम गरीबी में, दरिद्रता में, परेशानी में, दुखों में, तकलीफों में, मुसीबतों में सिर्फ यीशु की महिमा करते हैं, और यीशु की महिमा करते हुए हृदय आनंदित होता है, रुदन नहीं करता, क्रंदन नहीं करता, विलाप नहीं करता, चिंता नहीं करता, क्योंकि हमें परमेश्वर ने मुस्कुराहट दी है और शैतान इसे छीन नहीं सकता। मेरे प्रियो, डॉर्कस के जीवित होने से कलीसिया जिंदा हुई, और एक जिंदा कलीसिया कैसी होनी चाहिए? हाउ शुड बी अ लिविंग चर्च? एक जीवित चर्च जो है वो परमेश्वर की महिमा करने वाला चर्च होना चाहिए। वो कलीसिया जो है वो रुदन करने वाली कलीसिया नहीं होनी चाहिए, वो प्रभु का आनंद मनाने वाली कलीसिया होनी चाहिए। वो परमेश्वर के लोगों के लिए वाली कलीसिया होनी चाहिए। वो कलीसिया लोगों के लिए प्रार्थना करने वाली कलीसिया होनी चाहिए, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर यीशु मसीह के शब्दों के साथ कहता है, तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में नहीं पड़ो। कब परीक्षाओं में हम ज्यादा फंस जाते हैं, कब शैतान का जाल चक्रव्यूह बनकर हमें फंसा लेता है? जब हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, जब हम अपनी परेशानियों में, अपनी तकलीफों में, उन तकलीफों का समाधान अपनी बुद्धि से निकाल कर अपने घमंड को ऊंचा करना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि मेरा है। मेरे प्रियो, लेकिन हम हर परिस्थिति में कहते हैं, प्रभु ये सब तेरा है और तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो, ये मेरी इच्छा है। मैं तेरी रहमतों को मांगता हूं मेरे खुदा तुझसे, मैं तेरी रहमतों की अपेक्षा करता हूं, क्योंकि प्रभु मैंने अब अपना जीवन तुझे दे। बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय के 16वें वचन के अनुसार कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का निवास स्थान तुम्हारी देह है। क्या आज हम अपनी इस देह से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं जीवित कलीसिया बनकर, या सिर्फ लोगों के बीच में कलीसिया का एक विकृत चित्र दिखाकर हम सिर्फ अपनी मर्जी पूरी करना चाहते हैं और हम संसार में जीतना चाहते हैं, संसार के लोगों से, संसार के तरीके से, और परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होना चाहते हैं, वचन के विरुद्ध जाना चाहते हैं। मेरे प्रियो, हमें पश्चाताप के साथ अपने जीवन पर दृष्टि करने की जरूरत है। हम जब जब अपने जीवन में गलत काम करते रहेंगे, गलत बात को प्रचारित करते रहेंगे, गलत बातें बोलते रहेंगे, गलत तरीके से हम चर्च नहीं बनाएंगे, हम चर्च को खराब करेंगे, चर्च को तोड़ेंगे, हम चर्च तोड़ने का काम करेंगे यदि हमारे जीवन में प्रभु की उपस्थिति नहीं है। और प्रभु की उपस्थिति का पर्याय है कि आप एक जीवित कलीसिया हो, एक अच्छी कलीसिया हो, प्रार्थना करने वाली, वचन सुनाने वाली कलीसिया हो, लोगों के लिए चिंता रखने वाली कलीसिया हो। दूसरी बात, जो चर्च है, जो कलीसिया है, वो प्रभु की दुल्हन है। प्रभु की दुल्हन खूबसूरत होनी चाहिए, बदसूरत दुल्हन नहीं होनी चाहिए। और खूबसूरत दुल्हन आप प्रभु की जब हो सकते हैं जब आपने परमेश्वर के प्रेम का सौंदर्य धारण किया होगा, परमेश्वर के उस महाप्रेम को अपने चेहरे पे लगाया होगा, परमेश्वर को अपना जीवन देकर अपनी विकृतियों को, अपनी मलिनताओं को निकालकर उन्हें फेंक दिया होगा, क्योंकि परमेश्वर आपके पापों को नहीं करता, लेकिन आपकी आध्यात्मिकता, आपके विश्वास और आपके समर्पण की चाहत रखते हुए वह आपका दूल्हा बनकर आपको अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। मेरे प्रियो, जब हम अपने बच्चों के लिए दुल्हन देखने जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो बड़ी पढ़ी लिखी हो, बड़ी सुंदर हो, बड़ी सुशील हो, उसको घर के सारे काम आते हो, वो दक्ष हो और बातों में बातें अच्छी करती हो, तब हम अपने बच्चों के लिए दुल्हन या दूल्हा ढूंढते हैं। तो मेरे प्रियो, क्या आपको जरूरत नहीं कि यीशु प्रभु जब न्याय सिंहासन पर आए तो वह कहे, I love you because you are beautiful in word of God, you are precious in prayer, you are dedicated, I love you and I want to get married with you। यीशु के शब्दों में ये सुनना चाहते हैं तो अपनी बदसूरत संसारिक तस्वीर को बदलकर यीशु के सौंदर्य को अपने अंदर धारण कर आप अपना जीवन प्रभु को दीजिए।
प्रभु आपके टैलेंट को नहीं, प्रभु आपकी संपत्ति को नहीं, वह आपको चाहता है और आपकी लंगड़ाहट खत्म करके एक जीवित कलीसिया बनाना चाहता है। प्रभु आपको आशीष दे। आई हम प्रार्थना में चले। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू ऑलमाइटी गॉड जीसस, हालेलुया। योग केवल तू, योग केवल तू, योग केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरे, आदर और महिमा हो तेरे, आदर और महिमा हो तेरे प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। हमारे जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी आशीषों के लिए। शुक्रगुजार है कि प्रभु आज आपने ये अनुग्रह दिया, अपना आनंद दिया प्यारे परमेश्वर, फिर से हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा और इस बात के लिए अलाउ किया कि हम आपके वचन को बोल सके। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दी ताकि वह वचन रिलीज हो और लोगों के लिए आशीष का कारण बने। हम जानते हैं प्रभु, पैशन जब हम उठाते हैं तभी हम आपके पैशन को प्रीच कर सकते हैं। प्रभु जी, हम जानते हैं कि समृद्धि और एक कंफर्टेबल जीवन में हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तीर जब चुभे हो तो प्रभु वह कार्य भी हम उसी आनंद से कर रहे हैं। ये सिर्फ आपकी सामर्थ्य है, ये सिर्फ आपका आनंद है जो आपने हमें हमारे जीवन में दिया है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपने परिवार के लिए, हम पर कृपा कर प्यारे परमेश्वर, अनुग्रह कर। और प्रभु आप टूटे हुए बाड़े के सुधारक हैं, आपका वचन कहता है ये बाड़ा टूटा है प्रभु, शैतान ने हमला किया है, यीशु के नाम से ये हमला विफल होने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे लोगों को, हमारे अजीजों को आशीष दे। जिन लोगों ने आज ये संदेश सुना है उनके जीवन में अनुग्रह कर, उन्हें चंगाई बख्श, उन पर आशीष दे, उनके परिवारों को बरकत दे। और प्यारे परमेश्वर ये संदेश लोगों की आत्माओं के लिए जीवन का कारण बने। एक जीवित कलीसिया बनाने का हमने इस ऑनलाइन मैसेज के द्वारा प्रयास किया है, वह यीशु मसीह के नाम में सफल होने पाए। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। My dear friends, praise the Lord once again, and we all are blessed by this word of God, and God is going to bless you. परमेश्वर ने जो आशीष आपको दी है, इस आशीष को आप इसे शेयर करने के द्वारा, लोगों तक पहुंचाने के द्वारा फैलाएं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारा YouTube चैनल है सदा का आनंद, जिसे आप सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज है पास्टर राहुल गोस्वामी, जिसे आप लाइक करें और प्रभु की महिमा में हमारे साथ संलग्न रहें, हमारे लिए प्रार्थना करें। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम सब प्रार्थना करें ताकि परीक्षा में न पड़े। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका दिन शुभ हो, और जिन लोगों की रात है उनकी रात मुबारक हो, वे फिर से सुबह का प्रकाश देखें, प्रभु की महिमा करें। गॉड ब्लेस यू।